आप किसी भी सुपरमार्केट में जाएंगे तो आपको डेयरी सेक्शन में बहुत से दूध की इकसाम मिलेंगी। गाय का फ्रेश दूध, बकरी का फ्रेश दूध, सब्जी यानी कि सोए का दूध, डब्बे का दूध, बल्कि बादाम का दूध भी अवेलेबल होता है। हालांकि मुझे इस पर भी वीडियो बनानी चाहिए कि बादाम से दूध कैसे निकलता है, लेकिन इस वीडियो में मैं एक खास दूध की बात करने वाला हूं, विच इज सूखा दूध। क्योंकि सूखा दूध बाकी मौजूद हर दूध से मुख्तलिफ होता है। बाकी अवेलेबल सब दूध लिक्विड में होते हैं, लेकिन सूखा दूध पाउडर में मिलता है। और मुझे ये सवाल बहुत तंग करता है कि दूध को सुखाते कैसे हैं, यानी कैसे। लेट्स फाइंड आउट। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माय चैनल। सबसे पहले तो सवाल ये बनता है कि हम दूध को पाउडर में बदलते ही क्यों हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये कि इसको स्टोर करना आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर 1 किलो सूखा दूध स्टोर करना आसान होता है, जिससे तकरीबन 10 लीटर दूध बन सके, जबकि 10 लीटर दूध को स्टोर करना मुश्किल होता है। इसके साथ साथ हम सब जानते हैं कि नॉर्मल दूध बहुत जल्द ख़राब हो जाता है और उसको ठंडा रखना ज़रूरी होता है, जबकि सूखे दूध को ठंडा रखने की ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ साथ इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी आसान हो जाती है। एक कंपनी कराची में सूखा दूध को बनाकर कश्मीर या इस्लामाबाद में बेच सकती है, लेकिन ये काम गवाले के दूध के साथ मुमकिन नहीं है। डब्बे के दूध के साथ मुमकिन है, लेकिन सूखे दूध की ट्रांसपोर्टेशन डब्बे के दूध की ट्रांसपोर्टेशन से कई गुना सस्ती होती है, क्योंकि डब्बे के दूध ज़्यादा जगह घेरता है, जिसका मतलब यह है कि वो एक वक्त में कम ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि न्यूट्रिशन यानी कि ग़िज़ाइयत का क्या? कमाल की बात यह है कि सूखे दूध की ग़िज़ाइयत में और फ्रेश मिल्क की ग़िज़ाइयत में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। चार्ट देखें। 1 गिलास दूध में तकरीबन 149 कैलोरीज होती हैं, 8 ग्राम फैट होता है, 7.7 ग्राम प्रोटीन होता है, 11.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मिनरल्स में 21% कैल्शियम होता है, 7% पोटेशियम, 6% मैग्नीशियम, 7% कॉपर। इसके अलावा विटामिन में 12% विटामिन ए, 32% विटामिन B2, 16% विटामिन डी। कंपेयर करते हैं पाउडर्ड मिल्क से, तो 28 ग्राम सूखे दूध में 139 कैलोरीज होती हैं, 7.5 ग्राम फैट होते हैं, 7.4 ग्राम प्रोटीन होता है, 10.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स। मिनरल में 26% कैल्शियम होता है, 11% पोटेशियम होता है, 6% मैग्नीशियम होता है, 6% जिंक। विटामिन में 5% विटामिन ए, 20% विटामिन B2 एंड 22% विटामिन डी। आप देख सकते हैं कि फ्रेश मिल्क सूखे दूध से बेहतर तो है, लेकिन बहुत ही थोड़े मार्जिन से। तो अल्टीमेटली सवाल ये बनता है कि ये कंपनीज कैसे गाय के दूध को पाउडर में तब्दील करती हैं। और ये जानकर मैं बहुत ही हैरान हुआ कि दूध को सूखा करके अरसे के लिए स्टोर करना इंसान सैकड़ों सालों से कर रहे हैं। ये तो बस पिछली सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से सूखा दूध अब कंपनीज बनाती हैं, वरना पहले ये काम आम घरों में भी किया जाता था। एनीवेज, सबसे पहले दूध फार्म से ट्रक में जमा किया जाता है, जहां उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा रखा जाता है ताकि दूध खराब ना हो जाए। और ट्रक इसी टेम्परेचर पर दूध को लेकर फैक्ट्री तक पहुंचते हैं, जहां दूध फैक्ट्री में ट्रांसफ़र से पहले टेस्ट किया जाता है ताकि मेक श्योर किया जा सके कि दूध सही है। एक बार दूध की जांच के बाद उस दूध को बड़े चेंबर्स में डाला जाता है और अलग से विटामिन या मिनरल्स ऐड किए जाते हैं। ये मिनरल्स हर कंपनी अपने हिसाब से ऐड करती है, और इसीलिए अलग अलग कंपनीज के दूध अलग अलग टेस्ट में भी फील होते हैं। एनीवेज, फिर दूध को पास्चराइज किया जाता है। इस स्टेप के दौरान दूध को पहले तेजी से 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर तेजी से ठंडा किया जाता है। इस प्रोसेस से दूध के अंदर बैक्टीरिया मर जाते हैं और दूध की ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहती है। देन स्टीम का इस्तेमाल करके दूध में से पानी निकाल दिया जाता है, जिससे दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। इस दूध को मुसलसल मिक्स किया जाता है ताकि मिल्क कंप्लीटली होमोजेनाइज रहे। फिर इस दूध को स्प्रे ड्रायर में डाल दिया जाता है, कि जिसके दौरान दूध को स्प्रे किया जाता है एक कंटेनर में, जहां पानी बिल्कुल ही अलग करके दूध अपनी सूखी हुई शक्ल में आ जाता है। और इस तरह हमें ये कंपनीज सूखा दूध बनाकर देती हैं, जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। वेट, तो हमने ये सीखा कि अगर दूध को पास्चराइज करने के बाद गर्म किया जाए
इतना कि वो गाढ़ा हो जाए और फिर उसमें से इतना पानी निकाला जाए कि वो सूख जाए, तो क्या हम ये प्रोसेस घर में भी कर सकते हैं? देन द आंसर इज जी हाँ। YouTube ऐसी वीडियो से भरा हुआ है जहां आप घर में इसी टेक्निक से सूखा दूध बना सकते हैं। यहाँ मैं एक यूट्यूबर की वीडियो के क्लिप्स को दिखा रहा हूँ एंड डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक्स ऐड भी कर रहा हूँ। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें god.rizvi। यूट्यूब पर मुझे जरूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo, and I will see you in the next video.